स्वामी की। हम लोग जैनम कोविड हॉस्पिटल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर यहाँ पर बाहर में है। अंदर हॉस्पिटल है, 10 दिन रिकॉर्ड समय में तैयार हुआ। रिकवरी रेट कहें तो डॉक्टर की, पैरामेडिकल स्टाफ की, फोर्स, सब मैनेजमेंट की, सब की अनुमोदना सराहना की। रिकवरी रेट बहुत ज़बरदस्त है और सबसे बड़ी बात कि निःशुल्क है, 1 रुपया भी यहाँ पर नहीं लगता है। चाहे मेडिकल की बात हो, ऑक्सीजन का यहाँ पे 3 दिन का स्टॉक है, फार्मेसी यहीं पर है, सारी चीज़ें यहीं पर हैं। मेरे साथ में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं। डॉक्टर मेरे साथ में राकेश झा जी हैं जो कि यहाँ पे इंचार्ज है, क्रिटिकल जो कंडीशंस में आती हैं। श्रीमती लक्ष्मी सोनी जी हैं, उनके हस्बैंड साथ में हैं कि एक अच्छी अब यहाँ पे पेशेंट थी, ठीक हो गई हैं। श्याम गुप्ता जी मेरे साथ में, उनके साथ में श्याम अग्रवाल जी मेरे साथ में, क्या नाम है आपका उनका? सुधा जैन जी मेरे साथ में हैं और डॉक्टर प्रदीप राय है। और इन सब लोगों का त्रिवेणी संगम जो हो रहा है, तो त्रिवेणी मेरे साथ में नस भी है। डॉक्टर साहब से शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, ये सारे आप देख रहे हैं, हम जितने भी यहाँ पे पेशेंट्स भी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे आप? आज ये बहुत हर्ष का विषय है कि आज जो हमारे मरीज़ जिस गंभीर अवस्था में आए थे, खासकर सुधा जैन जी और श्याम अग्रवाल जी, और इनफैक्ट बालाकृष्ण जी भी उड़ीसा से आए हमारे पास पेशेंट हैं। इन सब की स्थिति निमोनिया की काफ़ी अच्छी नहीं थी, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हाई था और बस यहाँ पर 24/7 की जो हमने फैसिलिटी देते हैं, डॉक्टर, नर्स, स्टाफ, सबकी लगन मेहनत से, और ये हमारे मरीज़ खुद भी काफ़ी मोटिवेटेड थे। इनके रिलेटिव्स का योगदान और हमारे सोसाइटी द्वारा जो दिया गया हमको, बिल्कुल जी हाँ, उसके द्वारा जो सपोर्ट दिया गया, उसके फलस्वरूप ये है कि आज हम सबको डिस्चार्ज करने की स्थिति में है। बहुत अच्छी बात लगती है डॉक्टर साहब, सबका क्रिटिकल पोजीशन खराब था यहाँ पे। जी। सुधा जैन जी का स्कोर मैंने बताया था 25 में से 24 था, मतलब 98% लंग्स इन्फेक्टेड था। श्याम अग्रवाल जी का 23 का स्कोर था, हमारे बालकृष्ण जी का 19 का स्कोर था, और तीनों का ऑक्सीजन लेवल। अपने मन से अगर डॉक्टर साहब कहें कि नटसेल क्या कहना चाहोगे जैनम कोविड हॉस्पिटल और पेशेंट के बारे में? सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अगर समय पे सही इलाज मिल जाए, सही ऑक्सीजन सुविधा मिल जाए, दवाइयों को सही डोज मिल जाए और पेशेंट थोड़ा मोटिवेट, डॉक्टर की चीज़ों को फॉलो, डॉक्टरी द्वारा कही गई चीज़ों को फॉलो करे और अच्छा नर्सिंग केयर और अच्छा मैनेजमेंट मिल जाए, तो उसका फलस्वरूप यही होता है कि हम अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात कहें श्रीमती लक्ष्मी सोनी जी हमारे साथ में। क्या लक्ष्मी जी कहाँ के रहने वाले हो, कैसे हैं और क्या आपकी अभी बताना चाहेंगे आप? जी, मैं उमरकोट नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा से आई हूँ। यहाँ पर मेरे हस्बैंड थोड़े क्रिटिकल थे तो हम तुरंत यहाँ आ गए थे, लेकिन सर का सहयोग और यहाँ के नर्सिंग स्टाफ का सहयोग सब बहुत अच्छा था यहाँ पर। अच्छा, तो ये बहुत जल्दी रिकवरी हुआ। मैं बालकृष्ण सोनी मेरा नाम है, उमरकोट उड़ीसा का निवासी हूँ मैं। मेरे को एक पेपर में कटिंग मिली थी अतुल जैन जी का, उसमें मेरे को नंबर मिला था। मैंने उनसे बात किया, घर से निकलने से लेकर के हॉस्पिटल पहुँचने तक उन्होंने मेरे को पूरा मोटिवेशन किया और पग पग के ऊपर में मेरे को सुविधा कैसी है, क्या है, पूरा खैर खबर लेते रहे। यहाँ पहुँचने के बाद में सबसे बड़ी बात जो मैं बोलूँगा आपको कि जो आत्मीयता मिली मुझको, मतलब ऐसा नहीं लगा मेरे को कि मैं किसी हॉस्पिटल में आया हूँ करके। यहाँ मदर्स डे के ऊपर में मेरी मिसेस का केक कटवाया गया, यहाँ के नर्सिंग स्टाफ्स का, डॉक्टर्स का जो हम लोगों को मोटिवेशन मिला, सबसे बड़ी बात कि हम लोग मतलब एक हॉस्पिटल में नहीं, एक परिवार के बीच में आए हैं करके, उससे ही हमारी 50% जो हमारी जो बीमारी थी वो हमारी दूर हो गई। यहाँ की जो लगा आपको? यहाँ नहीं, मेरा एक पैसा नहीं लगा। सबसे बड़ी बात मैं ये बोलूँगा, जो बाज़ार के अंदर में आज के डेट में रेमडेसिविर हो या कुछ ऐसी जो दवाइयाँ जो लगती है, जो खोजे नहीं मिलती, यहाँ तक कि मतलब धनाढ्य लोगों के या पहुँच संपन्न लोगों के हाथ में भी नहीं आती, वो यहाँ पर मेरे को ऐसे मिली जैसे कि मतलब मैं किसी आम के बगीचे में आम तोड़ रहा हूँ। मतलब इतनी सुविधा के साथ में, इतनी मतलब ऑक्सीजन के लेकर के, खाने पीने का सात्विक आहार, जो हम लोग खास करके सोचते थे कि भाई हम लोग जा रहे हैं तो वहाँ कहीं हमको सात्विक आहार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि कैसा क्या होगा, हमको सात्विक आहार, सात्विक भोजन, सात्विक वातावरण जो हम लोगों को यहाँ पर मिला, उसके लिए मैं सदैव जैनम की टीम का आभार रहूँगा। बहुत अच्छी बात है। श्याम अग्रवाल जी क्या कहेंगे? जी सर, मैं यही कहूँगा, इंग्लिश तो मैं पढ़ा नहीं हूँ, बाकी मेरे को जो सहयोग मिला सबकी तरफ से बहुत अच्छा सहयोग मिला, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला, घर जैसा व्यवहार मिला, ये सब चीज़ें मेरे को उपलब्ध हुआ। सराईपाली साइड से रहता हूँ सर, मानपाली गांव है मेरा नाम, यहाँ से 175 किलोमीटर करीब। यहाँ क्या कंडीशन में आया था मेरे खुद को नहीं मालूम सर। अच्छा, मेरे को गाड़ी में डाल के ले लाया गया, यहाँ छोड़ के गया
राकेश सर के हवाले करके राकेश सर का ट्रीटमेंट मिला और सर लोगों का ट्रीटमेंट मिला, सब नर्सेस का ट्रीटमेंट मिला, सब मेरे को सुविधा मिला। सुधा जी हमारे साथ में है। सुधा जी थोड़ा सा परिचय भिलाई में थी बहुत जी। दिन तक, वहाँ ठीक नहीं हो पाई, यहाँ आई 3 दिन में ठीक हो गया सर। एकदम सीरियस में थी मैं, क्या सीरियस कंडीशन आ गई थी आपकी? एकदम बहुत ज़्यादा आ गए थे वहाँ। क्या लग रहा था? अच्छा सुधा जी, अभी बहुत सारे लोग हम शेयर करना चाहेंगे, हालांकि पूछना दुखदायी होता है कि उस समय जब क्रिटिकल कंडीशन आती है तो किसको याद करते हैं और क्या दिमाग में आता है? बहुत सीरियस में थी सर वहाँ। कुछ सोचने समझने का आता है, दिमाग में नहीं आता उस समय। उस समय तो एकदम हो गई थी ना मैं। अच्छा अभी क्या कहोगे? ये अभी पूरा- 3 दिन में ठीक हो गए अभी अच्छे से। पूरे स्टाफ के बारे में, मैनेजमेंट के यहाँ बारे तो में अच्छा है मिनाई, सब अच्छे है सर। कुछ पैसे वैसे लगे यहाँ पे नहीं, आपको? यहाँ तो नहीं लगा। प्रदीप राय जी भी हैं, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? मैं ये कहना चाहूँगा सबसे पहले कि यहाँ पे जो भी ट्रीटमेंट यहाँ पे मिल रहा है ना, वो एक तो निःशुल्क है, और दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि जो भी ट्रीटमेंट यहाँ पे होती है वो एक सेट चलती है बहुत अच्छे से, लेकिन उसके अलावा जो पेशेंट के अंदर सेल्फ मोटिवेशन रहता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोरोना में खासकर, है ना, क्योंकि सब फैमिली से दूर रहते हैं, एक पर्सनल अटैचमेंट रहता है ना, तो सब छोड़ के आते हैं, तो ऐसे उनका मेंटल थोड़ा सा सिचुएशन डाउन रहता है ना, मोरल सपोर्ट थोड़ा डाउन रहता है, तो वो भी यहाँ पे बेसिकली उनको दिया जाता है ना, अपनापन फील कराया जाता है, बार बार उनका हालचाल पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, मैं सुधा जैन जी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये जब आई थी वहाँ पे तो उनका NIV में आई थी, वेंटिलेटर सपोर्ट में आई थी एक्चुअल में ये, तो वहाँ पे इनका FiO2 80% तक जा रहा था, है ना, तो वहाँ से ये रिकवर करके आज इतनी अच्छे कंडीशन में है। नॉर्मल O2 सपोर्ट अभी नहीं है इनका, है ना, उसके बावजूद 94-95 सिचुएशन मेंटेन कर रही है। और वैसे ही सेम चीज़ बालकृष्ण जी के बारे में भी कहना चाहूँगी, वो भी जिस सिचुएशन में आए थे, खुद ही ड्राइव करके 300 किलोमीटर चल के यहाँ पर आए हुए थे, कार ड्राइव करके, है ना, तो आज भी उनका स्थिति पहले से काफ़ी सुधार हो गया और ठीक होकर आज डिस्चार्ज हो रहे हैं। श्यामलाल अग्रवाल जी का भी वही सिचुएशन था कि ये भी O2 सपोर्ट में ही आए थे और इनका सिचुएशन उस टाइम पे 75 to 70 ऐसा था, तो आज भी उन ट्रीटमेंट चला और आज वो अच्छे स्वस्थ होके जा रहे हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है ना कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो खुद से ठीक होना चाहते हैं, है ना, तो इसमें जितने पेशेंट ठीक होकर जा रहे हैं उनमें सब चीज़ यही कॉमन है कि वो ठीक होना चाहते हैं, घर जाना चाहते हैं। ये हमारा जैनम कोविड हॉस्पिटल 108 बेड का हॉस्पिटल है, जिसमें अभी तक 108 पेशेंट आ चुके हैं और लगभग 80 to 90% जो इतने पेशेंट हैं वो ठीक भी हो चुके हैं यहाँ पे। बहुत अच्छी बात है कि 15 दिन के अंदर में ये देख रहे हैं कि 3 मरीज तो मेरे साथ में पेशेंट है जो ठीक हो चुके हैं। डॉक्टर प्रदीप राय, सुधा जैन जी, श्यामलाल जी पेशेंट है हमारे साथ में, सोनी जी है, लक्ष्मी सोनी जी है, और डॉक्टर राकेश झा जी जो हैं, ये सब की अनुमोदना डॉक्टर जसवंत जैन जी, महेंद्र धाड़ीवाल जी हैं, पंकज चोपड़ा जी हैं, राजेश मुड़त जी हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो ये जैनम कोविड हॉस्पिटल की मैनेजमेंट साइट में है और बहुत अच्छा करते हैं। तो सभी की अनुमोदना सकल जैन समाज द्वारा संचालित ये जैनम कोविड हॉस्पिटल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, नया एयरपोर्ट के पास में, आप सब लोगों ने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मेरे साथ में नरेंद्र ठाकुर जी भी, उनका धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ और जय जिनेंद्र।